नमस्कार। देखिए, अक्सर जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, है ना? पर आज आज जो हम करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ हमारी शुरुआत किसी बड़े डेटा सेट से नहीं हो रही, बल्कि आर्काइव्स में मिले सिर्फ एक छोटे से, बड़े ही रहस्यमयी टुकड़े से हो रही है। बस यही है वो टुकड़ा। हमारा पूरा का पूरा सोर्स, पूरा आर्काइव बस इन 3 शब्दों में सिमट गया है। ये एक तरह से एक ऐतिहासिक पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ये अपने आप में एक चैलेंज है और इसमें एक अजीब सा खिंचाव भी, कि इतनी सी जानकारी से एक पूरा विश्लेषण कैसे तैयार किया जा सकता है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये किसी खोई हुई कहानी का एक हिस्सा है, एक आर्टिफैक्ट जिसके राज हमें खोलने हैं। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे इस सुराग के सबसे रहस्यमयी हिस्से से। ये 3 अक्षर, ये शॉर्ट फॉर्म IMC। इन अक्षरों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। IMC, आखिर इनका मतलब क्या हो सकता है? यहीं से हमारी जासूसी का असली काम शुरू होता है। तो एक जासूस की तरह सोचने की कोशिश करते हैं। ये IMC क्या हो सकता है? क्या ये किसी कंपनी का नाम है, या किसी इंसान का, या फिर कुछ और ही है? हम सिर्फ अंदाजा ही तो लगा सकते हैं, है ना? आई से इंटरनेशनल, हो सकता है। M मैन्युफैक्चरिंग और C कॉरपोरेशन, मतलब इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। या फिर हो सकता है ये किसी के नाम के इनिशियल्स हों जिसने इसे बनाया। या ये भी तो हो सकता है कि ये किसी केमिकल कंपाउंड का नाम हो। देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं, पर पक्का सबूत एक भी नहीं। अच्छा, तो अब अपना ध्यान इस अनजाने ब्रांड से हटाते हैं और इस लाइन के दूसरे हिस्से पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कुछ ठोस सुराग मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेंटल क्रीम की। इस पूरी पहेली में एक बात, सिर्फ एक बात 100% पक्की है। वो ये कि ये जो भी चीज थी, इसका ताल्लुक दांतों से था। ये हमारी पूरी जांच का वो एक मजबूत पॉइंट है जिससे हम भटकेंगे नहीं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, लिखा है क्रीम, पेस्ट नहीं। अब ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में ये बहुत कुछ बताता है। क्रीम शब्द से लगता है कि इसका टेक्सचर काफी मुलायम, सॉफ्ट सा रहा होगा, आज के गाढ़े टूथपेस्ट जैसा नहीं। और ये हमें एक तरह से टाइम में पीछे भी ले जाता है, क्योंकि पुराने जमाने में दांत साफ करने के लिए पाउडर या फिर ऐसी ही हल्की क्रीम का इस्तेमाल ज्यादा होता था। ये जो थिक पेस्ट हम आज इस्तेमाल करते हैं, ये तो काफी बाद की बात है। तो फिर अब तक हमें जो भी छोटे मोटे सुराग मिले हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इन सबूतों के आधार पर आखिर हम क्या तस्वीर बना पाते हैं। देखिए, हमारी तार्किक सोच हमें 3 बातों तक ले आई है। पहली बात, ये दांतों के लिए एक प्रोडक्ट था। दूसरी बात, ये कोई गाढ़ा पेस्ट नहीं, बल्कि एक मुलायम क्रीम की शक्ल में था। और तीसरी बात, इसकी पहचान एक अनजान नाम IMC से होती थी। देखा जाए तो सिर्फ 3 शब्दों से हमने इतना सा पता लगा लिया। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ हमें ये मानना होगा कि हमारे सबूतों की एक लिमिट है, एक सीमा है, और बस यहीं से कुछ गहरे सवाल खड़े होते हैं। हमने जो कुछ भी जाना, उसका निचोड़ बस इतना ही है। 3 शब्द, दांतों के लिए एक प्रोडक्ट और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में कोई नहीं जानता। सोचकर देखिए, कितना कुछ है जो अभी भी छिपा हुआ है। चलिए एक आखिरी बार उस शुरुआती सुराग को देखते हैं। इस पूरी पड़ताल के बाद अब ये 3 शब्द सिर्फ शब्द नहीं लगते, इनमें एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा हुआ है, एक ऐसी कहानी जो शायद अब कभी किसी को पता नहीं चल पाएगी। और इसी सवाल के साथ हम आज का यह विश्लेषण खत्म करते हैं। इस आर्काइव में आखिर कौन सी कहानी खो गई है? इतिहासकार अक्सर ऐसे ही अधूरे सुरागों से जूझते हैं, जहां हर छोटा टुकड़ा एक पूरी दुनिया की संभावना लिए होता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास में न जाने कितनी कहानियां ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में दफन हैं, जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे।